जय हिंद एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आज का डे अगेन एक मोटिवेशनल आज मोटिवेशनल कोट के साथ में नहीं, आज एक मोटिवेशनल शायरी के साथ में शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्या है शायरी की। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो और दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। सो आज का दिन है हमारा सैटरडे और आज है 8 जून। और बेटा 8 जून की बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आज है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि सीडीएस की लाइव क्लासेस लगे रेगुलर तरीके से आपको यहां पर दी जाए तो जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। जिस दिन आपके 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं हमारे इस चैनल पे डेफिनेटली आपकी सीडीएस की लाइव क्लासेस यहां पर स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो स्टार्ट करते बेटा देखते हैं आज पहली न्यूज हमारे सामने आ रही है। पहली न्यूज आ रही है हमारे सामने कि भारत के सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या है कि भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह ने जर्मनी के म्यूनिक में आईएसएसएफ विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अब याद रखिएगा ये बात कि इन्होंने इस स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीता है। और देखेंगे बेटा कौन दूसरा आया है, यहाँ पर सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे चाइना है। और उसके बाद आप देखेंगे तो थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जर्मनी आ रही है। तो चाइना के शुआई ओंग बू ने 242.5 अंक हासिल किए हैं, जबकि सरबजोत सिंह ने यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 242.7 अंक हासिल किए हैं। तो 0.5 और 0.7 सेम एज आपको देखने को मिलता है। आपके डिफेंस एग्जामिनेशन में भी आप बहुत ज्यादा कोरिलेट कर सकते हैं। क्योंकि पॉइंट नंबर से आप कभी आगे निकल जाते हैं और पॉइंट नंबर से कभी आप पीछे हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि ये न्यूज आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा निशानेबाजी का कहां पर चल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जर्मनी के म्यूनिक में चल रहा है। और आईएसएसएफ के बारे में अगर आप देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ, इसको स्थापित किया गया था 1907 में। मुख्यालय कहां है इसका? म्यूनिक जर्मनी में। अध्यक्ष कौन है इसके? महासचिव कौन है? विली ग्रिल। ये सब बातें आपको इसमें याद रखनी है। तो हम देख लेते हैं इससे क्वेश्चन क्या बन जाता है। फिर से वही बात कि आईएसएसएफ विश्व कप 2024 के पुरुषों में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज का नाम बताइए। तो याद रखिएगा ये सरबजोत सिंह है जो यहां पर खड़े आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे सामने आ रही है कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, सिर्फ हम इतनी बात समझेंगे। देखो ये हर क्वार्टर में हमको देखने को मिलता है। तो यहां पे सिंपल सी बात कि आरबीआई ने अपनी जो रेपो रेट है उसको चेंज नहीं किया है, ये आपकी 6.5% बनी रहेगी। तो आरबीआई ने विकास और मुद्रा स्फीति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए रेपो दर या रेपो रेट जिसको आप बोलते हैं तो उसको 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। कोई भी चेंजेस नहीं देखने को आपको मिल रहे हैं। अच्छा, 2-3 बातें। अगर आप आरबीआई की बात करते हैं तो बेटा यहां पे रेपो रेट की बात हुई है, रेपो दर की बात हुई है, आप लिखेंगे कि सीआरआर क्या होता है। और सीआरआर क्या होता है, ये कितने परसेंट होता है और अभी कितने परसेंट चल रहा है, ठीक है, इसके बारे में आप लिखेंगे। तो ये आपका पहला होमवर्क हो गया आज का। नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने आ रही है। देखो यहाँ पे एनसीएलटी जिसको हम बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एयर इंडिया और विस्तारा के विलयन को मंजूरी दे दी है, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन समूहों में से एक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। फिर से हम देखेंगे यहां पर तो विस्तारा सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें हम देखते हैं एनसीएलटी की चंडीगढ़ पीठ ने टेलेस एयर इंडिया और विस्तारा को शामिल करते हुए व्यवस्था के समग्र योजना को मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा केवल और केवल ये बात कि इंडिया या एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, फिर से बहुत ध्यान समझिएगा। तो अब आप देख रहे हैं यहां पर तो नरसिंह रोहिणी लोखंडे ने जीती दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो आप देखेंगे यहां पे कि बेटा ये दिया गया है टेबल टेनिस एसोसिएशन, या हम बोलते हैं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, टेबल टेनिस नहीं सॉरी टेनिस एसोसिएशन है। तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन जिसको हम आईटा बोलते हैं, एआईटी है, ने कोच नर सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए दिलीप बोस अवार्ड देने की घोषणा की है। पुणे के पीवाईसी हिंदू जिमखाना में आयोजित होने वाली 11वीं राष्ट्रीय कोच कार्यशाला के दौरान 50,000 रुपए के नगद पुरस्कार के साथ में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
ठीक है। तो क्या देखते हैं बेटा, आईटा के महासचिव अनिल धूपर ने महिला कोचों के लिए एक नए लाइफ टाइम अवार्ड की घोषणा की है। पहला पुरस्कार 69 वर्षीय रोहिणी लोखंडे को दिया जाएगा, जो कम उम्र में कोचिंग करने वाली या कम उम्र में कोचिंग शुरू करने से पहले किरण बेदी, निरुपमा माकंड, सुशांत दास और उदय कुमार के साथ राष्ट्रीय टीम की सदस्य थी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इन दोनों का नाम। यहां पर आपको क्वेश्चन सिंपल सी बात पूछ लिया जाएगा कि दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाले कौन है, तो याद रखिएगा ये दो नाम है आपके, एक नाम आता है आपका नर सिंह और एक नाम आता है आपका रोहिणी लोखंडे जी का। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग, फिर से बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे बेटा, ये बात हो रही है यहाँ पे आईसीबी और आईसीबी की बात हो रही है यहाँ पे, सॉरी ईसीबी की बात हो रही है। ईसीबी कहने का मतलब क्या है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक। तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने 5 साल में पहली बार ब्याज दरों में कटौती की, लेकिन पिछले साल की तीव्र मंदी के बाद मुद्रास्फीति पर बढ़ती अनिश्चितताओं को देखते हुए अपने अगले कदम के बारे में निवेशकों को अंधेरे में रखा। सिंपल सी बात आपको यह समझनी है कि ईसीबी ने अपने रिकॉर्ड उच्चतम दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 3.75 कर दिया है। तो आपको देखना पड़ेगा यहां पे बेटा, ये 25 आधार अंक है, ये 25% नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा 20 बेसिस पॉइंट। तो 20 बेसिस पॉइंट यहां बोलते हैं 25 आधार अंक को घटा करके 3.75 कर दिया। ठीक है, देखते हैं फिर से यहां पर हम यूरोपीय सेंट्रल बैंक के बारे में की स्थापना इसकी 1 जून 1998 की गई है। क्रिस्टियन लेगार्ड अगर आप बोलेंगे तो इसके अध्यक्ष हैं, मुख्य अर्थशास्त्री आप फिलिप आर लेन को पाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हम लोग, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे सामने आ रही है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बढ़िया पवन कल्याण जी पीछे खड़े हुए हैं यहाँ पे, नरेंद्र मोदी जी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको राजनाथ सिंह जी दिख रहे हैं, अमित शाह जी दिख रहे हैं, जेपी नड्डा जी दिख रहे हैं और नीतीश कुमार जी, जेपी नायडू जी, जितनी भी बात करें आप, ठीक है, जितनी भी आप लोग देखेंगे सब ने नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दिया है और एनडीए सदस्यीय दल के नेता ये चुन लिए गए। और हमारे तीसरे कार्यकाल, थर्ड कार्यकाल, यहां बोलते हैं थर्ड, अपने टेन्योर को पूरा करने की स्टार्टिंग करने के लिए जा रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो ये हमारे होंगे बेटा प्राइम मिनिस्टर, 9 तारीख को लेंगे ये शपथ। बहुत अच्छी बात की बात शुरू करने से पहले हम बात करते हैं फिर से बेटा दूसरी बात की, जिसको हम देखते हैं बिहार के नागी और नगटी। याद रखिएगा बेटा, नागी और नगटी पक्षी अभ्यारण्यों को रामसार सूची में शामिल कर लिया गया और अब यह सूची बढ़कर कितनी हो गई है, 82 हो गई है। याद रखिएगा बेटा कि कई बार आपको देखने को मिलता है कुछ वेटलैंड्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, वेटलैंड्स होते हैं, और वेटलैंड के लिए रामसार कन्वेंशन बनाया गया और इसकी सूची में चीजों को यहां बोलते हैं कि अलग अलग जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जो आपकी बर्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उन सबको शामिल किया जाता है समय बाय समय। फिर से हम देखते हैं भारत के बिहार के 2 पश्चिमी पक्षी अभ्यारण्यों नागी और नकटी को रामसार साइट सूची में शामिल किया गया है, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 82 हो गई है। 5 जून को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस, तो अब याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो याद रखेंगे आप। अच्छा एक चीज और, आज आपके लिए क्वेश्चन एक और आ रहा है, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। और आपको लिखना है कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड वाटर डे के बारे में भी आपको लिखना है कि जल दिवस कब मनाया जाएगा और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाएगा। और इसी के साथ में एक चीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी भैया, आर्मी डे कब मनाया जाता है, नेवी डे कब मनाया जाता है और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, इसके बारे में भी आप लिखेंगे इसके बारे में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे और अगर आप लिखेंगे तो बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में 110% आपका नाम लिया जाएगा और नाम लेने के साथ साथ आप बहुत अच्छा अपने लिए कुछ ना कुछ अचीव करेंगे अगर आप लिखेंगे तो। ठीक है, फिर से देखते हैं यहां पर कि नकटी पक्षी अभ्यारण्य को मुख्य रूप से नकटी बांध के निर्माण के माध्यम से सिंचाई के लिए विकसित किया गया था और इसे 1984 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं बेटा, देखो बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज को। अब आगे हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, तो हमको देखने को मिल रहा है कि नीरव प्रसाद जो आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त कर दिए गए। तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आप ये जानिए कि एक अपॉइंटमेंट है और कुछ नहीं है। आंध्र प्रदेश की राजधानी आप देखते हैं तो यह है अमरावती, राज्यपाल आप देखेंगे एस अब्दुल नजीर, पक्षी आप देखेंगे तो गुलाबी तोता। गठन कब किया गया है इसका, 1956 में। जिले कितने हैं, 26। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग, बहुत ध्यान समझिएगा। अब देखो यहां पर ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है, हम इसको लिखते हैं कि आपके लिए आज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने सुरक्षा परिषद के 5 नए सदस्यों का चुनाव कर लिया है। अब हम देखेंगे यहां पे, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डेनमार्क, अब याद रखिएगा इनके नाम, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए चुन लिया है। अब आप देखते हैं इसमें तो सिक्योरिटी काउंसिल, जब आप बात करते हैं यहां पे कि सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल की आप बात करते हैं, तो कुछ मेंबर्स होते हैं जो परमानेंट मेंबर होते हैं, कुछ मेंबर होते हैं जो आपके परमानेंट नहीं होते। तो अभी स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया जाता है तो इसको नॉन परमानेंट मेंबर आप बोलते हैं, या परमानेंट मेंबर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली 2 साल के कार्यकाल के लिए चुन लिया गया। तो सिंपल सी बात, इसमें क्वेश्चन क्या आ जाता है? अच्छा, क्वेश्चन या उससे पहले देख लीजिए कि इसमें 5 स्थायी वीटो धारक हैं। वही मैंने बोला ना कि 5 परमानेंट है, जिसमें आपका ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। फिर से शेष 10 सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें 5 नए सदस्य हर साल शामिल होते हैं, जिसमें आपको डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया इस बार देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब याद रखिएगा डेनमार्क को 184 वोट मिले हैं, ग्रीस को 182, पाकिस्तान को 182, पनामा को 183 और सोमालिया को 179 वोटों के साथ में इसमें शामिल किया गया। तो केवल और केवल आपको नाम याद रखने हैं। इंडिया का कौन आप देखेंगे जो पड़ोसी देश है उसको शामिल किया गया है, तो यह है बेटा पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट न्यूज आज की देखो लास्ट न्यूज हमारे सामने आ गई है। और लास्ट न्यूज क्या है कि टीआईआई ने वेलेंस सुबैया को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुन लिया। तो केवल और केवल आपको इतनी बात याद रखनी है, किसको चुना गया है, क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है बेटा वेलेंस सुबैया। और इसके पहले आप देखेंगे तो NR नारायण मूर्ति, जो आपके इन्फोसिस के ओनर है या आप बोलते हैं फाउंडर है, उदय कोटक जो कोटक बैंक के हैं, किरण मजुमदार शॉ, बायोकॉन, इनको इनसे पहले यह पुरस्कार दिया जा चुका है। और इस पुरस्कार के साथ भारत EY क्षेत्रों में 4 बार वैश्विक उद्यमिता पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र देश बन गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि बेटा अर्नस्ट एंड यंग CEO कौन है यहाँ पर, तो याद रखिएगा CEO का नाम सहायक कंपनियां, मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और स्थापना इसकी हुई है 1989 में। तो क्वेश्चन सिंपल सा बनता है यहाँ पे कि इस साल किससे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है, तो याद रखिए बेटा ये कौन है, आपके वेलेंस सुबैया। ठीक है, तो बेटा यहां तक थी आज की सारी न्यूज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हमने सारी कवर कर ली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि CDS की लाइव वीडियोस लाई जाए, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, आप हिंदी, आप बात करते हैं जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट है, आप बात करते हैं, अगर देखो हिंदी निकल गया था मुंह से, हिंदी तो आता भी नहीं है, अगर आप बोलते हैं मैथ्स की क्लासेस, जितनी भी क्लासेस हैं, अगर आप चाहते हैं लाइव आ जाए तो आप 5000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कराइए। और जिस दिन हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, डेफिनेटली आप ये क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी CDS की सारी लाइव। ठीक है, तो बात करते बेटा इतनी ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।